जरा तसव्वुर करें, रात का आखिरी पहर है, पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ है और आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर यूके छोड़ने का आखिरी फैसला कर रहे हैं। लेकिन अचानक एक खबर आपके होश उड़ा के रख देती है, आपके पैरों तले से जमीन निकल जाती है कि यूके ने लूट मचा दी है। बर्तानिया छोड़ने वालों की दौलत पर ना 20% टैक्स का पहरा नाफज किया जा रहा है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, आपकी जिंदगी भर की कमाई पर ना आखिरी बार है। क्या वाकई जिस ब्रिटिश पासपोर्ट को आप अपनी ताकत समझते हैं, वही अब आपकी दौलत को जगड़ने वाली जंजीर बन चुका है? अब सवाल ये नहीं कि आप कहाँ जाएंगे, बल्कि असल खौफ ये है कि पासपोर्ट या कैद, कहीं आपका नाम भी इस लिस्ट में तो नहीं आ गया जिसकी जेब पर हुकूमत ने जाते वक्त डाका डालने का प्लान बना लिया है। अगर आपने अब भी अपनी आंखें ना खोली तो याद रखें, आपका एक गलत फैसला आपकी मेहनत की कमाई का ना जनाजा निकाल सकता है। लोगों के पास वक्त बहुत कम है और खतरा बहुत बड़ा है। अब सवाल यह है कि अब क्या होगा? क्या आप अपनी जमा पूंजी बचा पाएंगे या सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा? अब फैसला आपका है, कामयाबी या बर्बादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब हैरियत से हैं? तो सच्ची बात तो ये है कि हम सब ना अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल अपने खून पसीने की कमाई इस मुल्क को ना दे रहे हैं। क्यों? ताकि कल को हमारे बच्चे एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारे, हमारा बुढ़ापा महफूज रहे। लेकिन आज का यूके के जो हालात चल रहे हैं ना, यकीन करें महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोज़गारी ने ना कमर तोड़ के रख दी है और ऊपर से बदअमनी और नस्ली इम्तियाज़ इतना बढ़ गया है कि हर बंदा मायूस होकर ना यही सोचने पे मजबूर हो जाता है कि बस अब बहुत हो गया है, अब हमें किसी ना ऐसी पुरसकून जगह पे चले जाना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ की बरतानवी हुकूमत कहती है ऐसे कैसे, अगर जाना है तो पहले अपनी कमाई का हिसाब दिखा के जाओ। ये वही यूके है, ये एंटर होते वक्त ना हमसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है, फिर कहता है जी पैसे दिखाओ तब मैं तुम्हें एंटर करूँगा। लेकिन अब हद तो ये हो गई है कि अब हम अगर मुल्क से बाहर जा रहे हैं ना, तब भी हमारी जेब पे नज़र रखी जा रही है। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। तो जी असल में ना एग्जिट टैक्स का असली स्यापा है क्या? अब ज़रा कान खोल के ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये पूरा चक्कर है क्या। हमारी सेक्रेटरी खजाना रिचल ने ना हुकूमत को ना एक बड़ा मुफीद मशवरा दिया था। वो कहती हैं कि G7 के दूसरे मुल्कों जैसे जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, नॉर्वे हो गया, वहाँ पे ना पहले से एग्जिट टैक्स लगा हुआ है। तो हम क्यों पीछे रहें, हमें भी अपने मुल्क पे लगाना चाहिए। तो उनका कहना है कि बहुत से अमीर लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन और वो लोग जिनके पास करोड़ों के असासे हैं, वो टैक्स से ना बचने के लिए यूके को छोड़कर ऐसे मुल्कों में जा रहे हैं जहाँ पे ना टैक्स कम है, जिन्हें हम टैक्स हेवन भी कहते हैं। हुकूमत का कहना यहाँ पे ये है कि आपने दौलत तो यहाँ पे रहकर खूब कमा ली, यहाँ की सहूलतें भी आप लोगों ने इस्तेमाल की, बेनिफिट लिए, तो अब मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं तो जाते जाते ना इसका शुक्राना भी देते जाएं, यानी कि 20% टैक्स भी भरते जाएं। असल में ना सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात पता है क्या? ये टैक्स खास तौर पर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा इंसाफ है? वो बेचारे जो दूसरे मुल्कों से बिजनेस वीज़े पे यहाँ पे आते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर जी वापस चले जाते हैं, उन पर ये सख्ती नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और आप यहाँ से अपना घर बेचकर, अपनी गाड़ियाँ सेल करके या अपना कोई बिजनेस शेयर्स लेकर यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो हुकूमत आपके रास्ते में ना अब खड़ी हो जाएगी। यानी अपने ही शहरियों को ना कैदी बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि वो अपनी दौलत को बाहर ना लेके जाएं। लोग क्यों भाग रहे हैं यहाँ यूके से? पिछले साल दिसंबर ना 2025 में अदाद-ओ-शुमार देखे गए तो होश ही उड़ गए। 6.5 लाख लोग यूके छोड़ के ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, इनमें से आधे वो थे जिनके वीज़े ख़त्म हो रहे थे, आधे कुछ स्टूडेंट थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि 2.5 लाख से ज़्यादा ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डरों ने मुल्क को छोड़ा है। अब हुकूमत को लग रहा है कि ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, यानी दौलत मुल्क से ना बाहर जा रही है। अब अगर अमीर लोग यहाँ से चले गए तो हुकूमत का पेट कौन पालेगा? वही गरीब तबका जो सुबह से शाम तक नौकरी करता है। हुकूमत को फिक्र है अगर अगर इन जाने वालों को ना रोका गया ना तो मुल्क का खजाना बिल्कुल खाली हो जाएगा।
अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना ना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है, जिसके पास 6,000 पाउंड है उससे भी ना 20% ले लिया जाएगा। देखें, ये इतना सादा नहीं है। हुकूमत उन लोगों को टारगेट कर रही है जिनके पास बहुत बड़े असासे हैं, कंपनियां हैं, इन्वेस्टमेंट हैं। लेकिन डर इस बात का है कि जब एक बार ये कानून बन गया ना, तो इसकी जर्द में कौन कौन आएगा ये कोई नहीं जानता। क्या आपकी छोटी सी सेविंग भी इसकी लपेट में आ सकती है? ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी, हर इंडियन को परेशान कर रहा है। सच्ची बात तो ये है कि अगर आप किसी का घर आग की तरह तपा दें और फिर जी दरवाजे पे ताला भी लगा दें और कहें अब तुम बाहर नहीं निकल सकते, तो इससे नफरत नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसा माहौल बनाएं कि लोग खुद यहाँ रहने पे मजबूर हो जाएं, उनका दिल करे यहाँ रहने के लिए, ना कि जाते हुए उनकी जेब काटी जाए। जब लोगों को नज़र आता है ना कि उनका जो टैक्स का पैसा है गैर कानूनी तौर पर आने वाले लोगों पर खर्च किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ना दिल खट्टा हो जाता है। जिन लोगों ने खून पसीना एक करके यहाँ पे जॉब्स क्रिएट की, बिजनेस बनाए, उनको रिलीफ देने की बजाय इन्हीं पर एग्जिट टैक्स लगाने का प्लान किया जा रहा है। ये कहाँ की दानिशमंदी है? याद रखें, यूके का टैक्स सिस्टम ना एक भूल भलियां है। हर बंदे पर एक ही रूल अप्लाई नहीं होता। ये सब इस बात पर है कि आप टैक्स रेजिडेंट्स हैं या नहीं। अगर आपने सही तरीके से अपने पेपर वर्क मुकम्मल नहीं किए ना, तो आप मुल्क को छोड़ के चले गए हैं, तो बाद में जी HMRC के शिकंजे में फिर भी आप फंसे रहेंगे, वो फिर भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए पैनिक होने की बजाय किसी अच्छे टैक्स एडवाइज़र से ना मशवरा लें। एक छोटी सी गलती आपकी उम्र भर की जमा पूंजी ना मट्टी में मिला सकती है। सच्ची बात तो यही है कि बरतानिया इस वक्त ना इक़्तिसादी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा, क्योंकि ये मुल्क चारों तरफ से ना शदीद दबाव में है। एक तरफ महंगाई ने आम आदमी का ना कचूमर निकाल के रख दिया है और दूसरी तरफ जी लड़खड़ाती हुई मैशियत दम तोड़ रही है। ऊपर से इमिग्रेशन का वो तूफान है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन कोई ना कोई बंदा बस आए जा रहा है। लेकिन बरतानवी हुकूमत के लिए ना सबसे बड़ा हेडिक पता क्या है? वो है यहाँ से दौलत का बाहर जाना। हुकूमत देख रही है जो लोग यहाँ के निज़ाम का सतून थे, वो जी अब अपना सरमाया समेट कर यहाँ से अब कूच कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब आने वाली नई खबरें लोगों के दिलों में ना दहशत पैदा कर रही हैं। अब हर ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर सहम चुका है कि ना जाने कब किस मोड़ पर ना हुकूमत इसकी मेहनत की कमाई पर ना आखिरी वार कर सकती है। इसलिए अब हर नई खबर लोगों को डरा रही है। सच्ची बात तो यही है कि जिस पासपोर्ट को हम ना अपनी ताकत समझते थे, आज हालात देखकर यकीन करें ऐसा लगता है जैसे ना बरतानवी हुकूमत ने इसकी आड़ में पासपोर्ट या कैद वाला ना सीन पैदा कर दिया है। ये 20% टैक्स की खबर सिर्फ ना एक कटौती नहीं है, बल्कि लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे यूके ने ना लूट मचा दी हो और वो अपने ही शहरियों के जीवन पर ना डाका डालने पर तुल चुका है। अब जबकि फ़ज़ा में हर तरफ बेयकीनी है, तो हर एक की ज़बान पर बस यही एक सवाल है कि जी अब क्या होगा? क्या हम अपनी मेहनत की कमाई बचाकर सुकून की ज़िंदगी गुजार पाएंगे, या हुकूमत का ये एग्ज़िट टैक्स हमारे ख्वाबों को यहीं दफन कर देगा? अब बरतानिया को चाहिए कि टैक्स के डर से नहीं, बल्कि लोगों को सहूलतों के प्यार से ना लोगों को रोकना चाहिए, वरना ये नफरत और खौफ मैशियत को मजीद डुबो देगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि हुकूमत का ये कदम जायज़ है या वाकई सरसर ज़्यादती है? अब हमें उम्मीद है कि बरतानवी हुकूमत इस फैसले पर ना नज़रसानी करेगी और लोगों को टैक्स के डर से नहीं, बल्कि सहूलतों के प्यार से रोकने की कोशिश करेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि 20% जो टैक्स लगाना जायज़ है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस कानून की गहराई और इससे जुड़ी हुई मज़ीद बारीकियों को जानना चाहते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ से आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि आपको कोई भी कदम गलत ना हो और आपकी जमा पूंजी महफूज रह सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।